देखिए दोस्तों, मैंने आज ये नया बुक लाया है फिज़िक्स का 12th स्टैंडर्ड। देखिए फिज़िक्स 12th स्टैंडर्ड 12th। देखिए ये है हमारे इसे कहते हैं मराठी में भौतिक शास्त्र इयत्ता 12वीं अंग्रेजी माध्यम। तो इसे कहेंगे, ये है फिज़िक्स का बुक्स। हमारे सीधी लैंग्वेज में हम इसे फिज़िक्स कहते हैं। फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, फिज़िक्स भौतिक शास्त्र। इसमें हमें देखने को मिलेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका इंटरफेस दिखा देगा। यहाँ पे QR कोड है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे से होके आया है ये। और यहाँ पे फर्स्ट एडिशन, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए फर्स्ट एडिशन है यहाँ पे। और हर एक बुक में, जहाँ तक कि कोई भी इंडिया का बुक कोई सिलेबस का होगा, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे कि प्रियम्बल दिया हुआ रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक कि हमारा प्रियम्बल रहता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारा नेशनल एंथम भी यहाँ पे रहता है, जैसे कि जन गण मन, ये हमारा नेशनल एंथम है। और यहाँ पे हमारी प्लेज रहती है, मतलब अगर आप इंडिया में रहते हो तो इस प्लेज का पालन करना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। और इसके बाद यहाँ पे एक प्रेफरेंस है, जो कि डायरेक्टर विवेक गोसाई, जो कि महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन ऑफ एंड करिकुलम रिसर्च पुणे, जो यहाँ के जो डायरेक्टर है विवेक गोसाई, उन्होंने ये हम स्टूडेंट्स से कहा है इस प्रेफरेंस में कि ये हमारे लिए एक लेटर है, डियर स्टूडेंट। और ये कब हुआ था, इस पर साइन पुणे, वैसे तो ये डिजिटल साइन है। और पुणे, यहाँ पे पुणे में डेट 21 फरवरी 2020, भारतीय सौर 2 फाल्गुन 1942। अगर हम इंडियन इसमें देखें, जैसे कि इंडियन कैलेंडर में तो भारतीय सौर 2 फाल्गुन 1941। तो अभी ये चालू था, जिस दिन ये था उस दिन ये 2 फाल्गुन 1942 था। उसके बाद हम इस प्रेफरेंस को अभी पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। देखिए, हमें इस प्रेफरेंस में विवेक गोसावी सर क्या कह रहे हैं, जो कि डायरेक्टर है महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे। तो उसमें हमें ये कह रहे हैं, इस प्रेफरेंस में हमें कह रहे हैं, डियर स्टूडेंट, विथ ग्रेट प्लेजर वी प्लेस दिस डिटेल्ड टेक्स्ट बुक ऑन बेसिक फिजिक्स इन द हैंड्स ऑफ द यंग जनरेशन। हमें काफ़ी खुशी हो रही है, हम काफ़ी खुशी के साथ आपको ये डिटेल भरा टेक्स्ट बुक, जो कि बेसिक्स फिज़िक्स, जो कि बेसिक नॉलेज है, जो कि फ़िज़िक्स की बेसिक्स नॉलेज है, वो आपके हाथ में दे रहे हैं, जो कि यंग जनरेशन के हाथ में आप दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट ओनली अ टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स फॉर 12th स्टैंडर्ड। ये सिर्फ 12th स्टैंडर्ड की फ़िज़िक्स की बुक नहीं है, ये सिर्फ फिज़िक्स की 12th स्टैंडर्ड के लिए बुक नहीं है, but contain material that will useful for the reader for self study। और ये सिर्फ मतलब इस पूरे सेंटेंस में वो कहना चाहते हैं कि 12th स्टैंडर्ड के लिए मैं ये फ़िज़िक्स की बुक नहीं दे रहा हूँ, मैं इस फ़िज़िक्स की बुक इसलिए दे रहा हूँ, मतलब ये इसलिए बुक है, ये इसमें ऐसा मटेरियल है जो कि इसको पढ़ने वाला है, जैसे कि रीडर इसको पढ़ने वाला है, उसकी सेल्फ स्टडी करने के लिए ये बुक दी जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा में, दिस
textbook aim to give a student a broad perspective to look into the physics aspect in various phenomena they experience. इस टेक्स्ट बुक का जो एम है, जो कि गोल है, टू गिव अ स्टूडेंट अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, मतलब एक काफ़ी बड़ी मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव मतलब यानी कि जैसे कि आपके देखने का नज़रिया, एकदम बड़ा देखने का नज़रिया आपका बदल जाना चाहिए। टू लुक इनटू द फिज़िक्स, अगर आप फिज़िक्स में देखें तो आपका जो देखने का नज़रिया है वो एकदम बढ़ जाना चाहिए बाय वेरियस फिनोमेना दे एक्सपीरियंस, जो भी हम अलग अलग फिनोमेना एक्सपीरियंस करते हैं उससे। दिस टेक्स्ट बुक एम टू गिव अ स्टूडेंट अ बोर्ड पर्सपेक्टिव टू लुक इनटू अ फिजिक्स एस्पेक्ट एज वेरियस फिनोमेना दे एक्सपीरियंस, मतलब ये बुक का जो एक एम है, गोल है, जो है स्टूडेंट को देना एक अलग नज़रिया, एक बड़ा नज़रिया, जो फिज़िक्स के एस्पेक्ट से, मतलब फिज़िक्स के तौर तरीक़ों से किसी वेरियस फिनोमेना, जैसे कि कौन सा भी अलग अलग फिनोमेना को वो एक्सपीरियंस कर सके, पर किसके वजह से, फिज़िक्स को समझ के। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म है NCR, वॉज फॉर्मुलेटेड इन ईयर 2015। 2015 में ये NCR फॉर्मुलेट हुआ था। फॉलोड बाय मतलब किससे बाद में इसे किससे फॉलो किया, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क इन 2010 में इसे स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क CF ने इसे उसका ही देखकर फॉलो किया, और बेस्ड ऑन गिवन 2 फ्रेमवर्क, और इस दोनों फ्रेमवर्क पर बैठा हुआ reconstruct of the curriculum and prepared of a revised syllabus has undertaken, और इससे ही हमने एक दूसरा इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया ऑफ द करिकुलम प्रिपरेशन और रिवाइज सिलेबस, और सिलेबस को रिवाइज कर हैज़ बीन अंडरटेकन विल इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ एकेडमिक ईयर 2020 to 2021 का, और हमने इसे ही 2020 और 2021 का सिलेबस बना दिया। द टेक्स्ट बुक इनकॉर्पोरेट द रिवीजन सिलेबस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड डिज़ाइन बाय द महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च, बाल भारती, पुणे। और जो ये टेक्स्ट बुक है वो इनकॉर्पोरेटेड एंड रिवाइज सिलेबस किया गया है, और ये बनाया गया है, और ये बनाया जा भी रहा है, और डिज़ाइन भी किया जा रहा है किससे, महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन। ये जो एक प्रोडक्शन है उससे ये बुक बन रहा है, जिसका नाम है महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च। और जो ये बाल भारती के आपको बुक्स तो पता ही होगी, और पुणे, जो कि कहाँ पे है, पुणे में है। तो हम अगले पैरा पर आते हैं, उसमें हम देखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग आउट ऑफ दिस टू प्रिपेयर student to observe and analyze. The objective of bringing out of this book to observe and analyze various physical phenomena in the world around them and prepare a solid foundation for those who aspire for admission to profession. Those who aspire for admission to professional course through competitive examination. और इस बुक का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक एम जो है वो है कि इस बुक को प्रिपेयर करके स्टूडेंट ऑब्ज़र्व कर सके और एनालाइज कर सके उनके खुद
खुद के समझ से, जैसे वेरियस फिजिकल फिनोमेना इन वर्ल्ड, और वर्ल्ड में जो भी अलग अलग फिनोमेना जो होते हैं, अलग अलग जो फिनोमेनाज होते हैं, कौन सा, जैसे कि रेनबो, और जैसे कि किसी चालू मोटर का घूमना, वो जो भी हमारे फिनोमेना होते हैं जैसे फिज़िक्स से रिलेटेड, वो सब फिनोमेना वो एनालाइज कर सके, ऑब्ज़र्व कर सके अच्छे से। जो भी, जैसे कि इस दुनिया में, इस पूरे दुनिया में जितने भी हमारे पूरे जग में जितने भी होते हैं फिनोमेना, वो सब वो ऑब्ज़र्व कर सके, जो कि उनके आजू बाजू जो होगा। और प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड फाउंडेशन फॉर, और इससे हम कुछ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड फाउंडेशन। सॉलिड फाउंडेशन मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉलिड फाउंडेशन इसमें क्या कह रहे हैं। सॉलिड फाउंडेशन मतलब कि जो हमारा बेस है, जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारा जो सॉलिड फाउंडेशन रहता है, जैसे कि बेस रहता है, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन रहते हैं, जैसे कि जेई, नीट, एमएचटी, सीईटी, ऐसे जो भी हमारे सॉलिड फाउंडेशन, मतलब जो भी इसमें बेसिक्स नॉलेज ही रहता है, सब कुछ बेसिक के ऊपर ही जो एमसीक्यूज पैटर्न रहता है पेपर्स का, वो रहता है। वो दोज हु एस्पायर फॉर एडमिशन ऑफ प्रोफेशनल कोर्स थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए आगे भी वही कहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो भी प्रोफेशन, जैसे कि मुझे किसी को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो उसके लिए फ़िज़िक्स इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह वो सॉलिड फाउंडेशन, अगर आप कई इंजीनियर भी बन जाते हैं तो आपको ये ट्वेल्थ का तो आना ही चाहिए, मतलब ये एक सॉलिड फाउंडेशन आपको बना देगा। मोस्ट ऑफ द चैप्टर इन द बुक एज्यूम बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कवर बाय द टेक्स्ट बुक फॉर 11th स्टैंडर्ड। मोस्ट ऑफ द चैप्टर मतलब ज़्यादा करके इसमें चैप्टर जो है इस बुक में, वो एज्यूम बैकग्राउंड नॉलेज, और ये जो है 11th स्टैंडर्ड में जो भी हमें कवर किया गया है 11th स्टैंडर्ड में, उसका एक बैकग्राउंड नॉलेज है, मतलब एकदम डीप नॉलेज है। जैसे 11th में आपको ऊपर ऊपर से बता दिया जाता है, मगर इसमें उसको एकदम एक्सप्लेन करके उसका बैकग्राउंड नॉलेज बताया जाता है, वो जो है वो 12th में, और जो है वो इस बुक में मिलेगा। एंड केयर हैज़ बीन टेकन ऑफ मेंशनिंग दिस इज़ द अप्रोप्रिएट सेक्शन फॉर द बुक। और इसकी भी काफ़ी अच्छी तरीके से देख रेख की गई है, कि जैसे कि इसमें अप्रोप्रिएट सेक्शन बना गए हैं, इसमें अप्रोप्रिएट सेक्शंस बनाए हैं हमारे लिए, ऐसे एक सेक्शन, जैसे कि मैग्नेटिज़म, ऐसे अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं इसमें। और द बुक is not in the form of handy notes but embodies a good historical background and in depth discussion as well। ये बुक सिर्फ हैंडी जो नोट्स है वो नहीं है, बट एम्बॉडी अ गुड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और इसका काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एंड डीप डिस्कशन एज वेल। और हम इस पर अच्छा कुछ काफ़ी डीप डिस्कशन भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह इस बुक को बनाया गया है। अ नंबर ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल इन एवरी चैप्टर एंड एक्सरसाइज, जो भी इसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, जैसे कि एवरी मतलब हर एक चैप्टर्स में और एक्सरसाइज में जो भी एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, एट द एंड ऑफ ईच वन ऑफ देम आर इंक्लूड विद द व्यू दैट student will acquire professions and also will get enlightened after solving the exercise। मतलब इसके आखिरी में जो हमें एक्सरसाइज दी गई है, सॉल्व्ड एग्जांपल दिए है, वो स्टूडेंट के लिए एक एक्वायर प्रोफिशिएंसी है। अगर उसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट जो अगर सॉल्व करते हैं उसे, तो दे आल्सो गेट इनलाइटेड, मतलब वो उनके दिमाग में भी बत्ती जल सकती है। जैसे कि वो खुद समझ सकते हैं, अगर वो सॉल्व करेंगे तो उनको समझ ही जाएगा। तो इससे जो होगा, तो मतलब ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से आपके अंदर ये डेयर पावर आ सकता है।
तो इसके बाद ही हम देखेंगे फिजिक्स इज़ हाईली कंसेप्चुअल। फिजिक्स इज़ हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, मतलब ये जो फिज़िक्स जो है उसमें मतलब एक कंसेप्ट से भरा हुआ सब्जेक्ट है। अगर इसका सीधा सीधा अर्थ सीधा सीधा मीनिंग अगर हम देखें तो फिज़िक्स इज़ अ हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, मतलब इसमें सिर्फ कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, मतलब एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, मतलब इस कंसेप्ट से ये सब्जेक्ट बनता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग विल इनेबल स्टूडेंट अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कंसेप्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग विल इनेबल स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइन कंसेप्ट, मतलब अगर आप इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको ये जो अंडरलाइन कंसेप्ट है वो भी आपको समझ जाएगा। फॉर स्टूडेंट हु वांट मोर बॉक्स, अगर किसी स्टूडेंट को इससे भी ज़्यादा चाहिए, अगर इससे भी ज़्यादा वो पढ़ाई कर सकता है और करनी चाहिए अगर उसे, तो वो बॉक्सेस, मतलब इस टेक्स्ट बुक में कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जो कि ऐसे टाइटल हो सकते हैं जैसे कि डू यू नो के बॉक्सेस बना के गए दिए हैं। आपको पता होगा कि डू यू नो से एक बॉक्सेस रहता है इन, और ऐसे इंक्लूडेड है नंबर ऑफ प्लेसेस, मतलब काफ़ी जगह पर ये अवेलेबल है इस बुक में। इफ़ यू रीड द बुक केयरफुली एंड सॉल्व द एक्सरसाइज इन ईच चैप्टर, अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ा है और इसके सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज नहीं सॉल्व, अगर आपने इसके सारे एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। फिर आप अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं किसको मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं किसी को भी टक्कर देने के लिए, जैसे कि किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, उस चैलेंज को फेस करने के लिए आप एकदम प्रिपेयर्ड हो गए हैं। जैसे कि कॉम्पिटिटिव, आज का ज़माना काफ़ी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के कह सकते हैं हम इसे, मतलब कंपटीशन से भरा हुआ ज़माना। एंड पेव द वे फॉर द सक्सेसफुल करियर अहेड, और अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो ये आपके सक्सेसफुल करियर भी अच्छा हो सकता है आपका सक्सेसफुल, अगर मतलब यानी कि आपका जो करियर होगा वो सक्सेसफुल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पैरा में देखते हैं, द एफर्ट्स टेकन टू प्रिपेयर टेक्स्ट बुक विल प्रूव टू बी worthwhile if you read the textbook and understand the subject। जो भी इस बुक को बनाने के लिए एफर्ट्स लगे हैं, इफ़ यू रीड द टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, मतलब वो सारे जो एफर्ट्स इस बनाने टेक्स्ट बुक को बनाने के लिए, इसे हैंडल करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए जो भी किसी का भी एफर्ट्स लगा है, तो उसे हम तो उसे वो सब ख़त्म कर सकते हैं हम। कैसे कि अगर आपने इस टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, तो उनकी जितनी भी मेहनत है वो रंग ला सकती है। कुछ ऐसे ही कह रहे हैं, वी होप इट विल बी अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। हम ऐसी आशा करते हैं, मतलब ये जो टेक्स्ट बुक बनाने वाले हैं, खास करके विवेक गोसावी जो इसके डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि हमें आशा है कि इट विल बी वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। एंड एन इल्यूमिनेटिंग टेक्स्ट मटेरियल फॉर टीचर टू, और इल्यूमिनेटिंग टेक्स्ट मटेरियल, मतलब अगर कोई टेक्स्ट मटेरियल जो इसमें दिया गया है वो भी इलिमिनेट कर दिया गया है, तो वो टीचर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे नीचे विवेक गोसावी की साइन दी गई जो कि डायरेक्टर है, हमने आपको ये पहले ही बता दिया था। उसके बाद हम देखेंगे